साथियों, आज हम लोगों को यहां क्यों इकट्ठा होना पड़ा, इसके लिए बहुत सारे लोगों को पूरी जानकारी है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में इस पूरे घटनाक्रम को आपको जानकारी देना चाहूंगा। मैंने वहां जब पार्क में गए थे तभी आपको बताई। हमारे यहाँ सम्मानित जनप्रतिनिधि उस समय नहीं थे। एक बार आपके ध्यान में भी लाना चाहूंगा, जनता हमेशा एक अपेक्षा करती है कि हमें प्रशासन से न्याय मिल जाए। प्रशासन जब न्याय की बात नहीं सुनता है, उम्मीद लगाते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारी बात को सुने, और जनप्रतिनिधि से भी जब बात नहीं सुनी जाती है तो इस लोकतंत्र के अंदर एक व्यवस्था दी गई है कि हम सड़कों पर उतरे, धरना करें, प्रदर्शन करें और उसके माध्यम से हमारे न्याय की हम उम्मीद करें। साथियों, पिछले 1 साल से कुचामन के अंदर पहले 5 लोगों को लगातार धमकी और मारने की धमकी देकर उनका विरोधी वसूलने के लिए फोन आए। उसी समय आज ये सर्व समाज जो आज जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ, कुचामन शहर बंद हुआ और प्रशासन के साथ हमारी बात हुई कि हमारे 5 व्यापारियों को धमकी आई है, इसका हमें कोई ठोस कार्रवाई करें। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया, उन 5 लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाई गई। उस समय भी हमने एक मांग की थी कि इन लोगों को और इनके परिवारों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और इनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए। दुर्भाग्य देखिए, प्रशासन की ढिलाई कही है या उन जनप्रतिनिधियों की जागरूकता नहीं कही है कि उन लोगों को आज दिन तक हथियारों के लाइसेंस बहुत सारे लोगों उनमें से नहीं मिल पाए। और एक साथी को जिसको पुलिस सुरक्षा दी और जिस थाने के सामने हम धरना दे रहे हैं, इस थाने का पड़ोसी रमेश जी रुलाने, जो इस कुचामन शहर का जाट समाज में वो पैदा हुआ, लेकिन मैं समझता हूं बड़ियों से भी सीधा आदमी, जिसकी कोई किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं, उस आदमी की दिन दहाड़े जिम के अंदर उसकी कसरत करते हुए हत्या कर दी गई, केवल और केवल इस बात के लिए कर दी गई कि उस व्यक्ति ने इस कुचामन के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए अपनी जीवन की बाजी लगा दी। उसने ये कहा कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने इस कुचामन शहर की जनता लेके अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उस अपराधियों के सामने झुका नहीं। लेकिन उस भाई की शहादत को भी हम सब लोग प्रशासन भूल गया, सरकार भूल गई। जब उसी समय उनकी हत्या होती है, यही कुचामन शहर हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। धरने प्रदर्शनों का काम रोज पड़ता है, विपक्ष में होते तो भी कई बार सरकार में भी करना पड़ता है, लेकिन किसी भी शहर के अंदर मेडिकल की सेवाएं बंद नहीं होती है। जब हमारे भाई रमेश जी की हत्या हुई, इस कुचामन शहर के सारे मेडिकल, इवन निजी चिकित्सालय भी बंद रहे। और तो और कुचामन का ठेला लगाने वाला, जूते पालिश करने वाले व्यक्ति ने भी, जो डेली 150 रुपए मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है, उसने भी ये मन में पीड़ा ली कि मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरे बच्चों को भूखा रख लूंगा, लेकिन इस कुचामन का आम व्यक्ति सुरक्षित रहे। तो उसने भी 2 दिन लगातार कुचामन बंद में हमारा सहयोग किया। प्रशासन के साथ में हमारी वार्ता हुई। उस समय पूरे प्रदेश के आला अधिकारी, जिनको पुलिस के अंदर अपने आप में एक बड़ा नाम है, दिनेश हेमंत सर, आनंद श्रीवास्तव और विके सिंह जी, कैंप किया। पुलिस के अंदाज के अंदर उन्होंने बहुत मजबूती से कार्रवाई की और इस धरने के अंदर आके हमारे बीच में हमारे तत्कालीन कलेक्टर एसपी महोदय के नेतृत्व के अंदर धरने के ऊपर ही हमारे माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल, हमारे प्रोफेसर के विधायक रामविलास जी, मुकेश जी बाकार, पूर्व विधायक महेंद्र जी चौधरी, मान सिंह जी, रूपाराम जी, सारे लोग जो आज यहाँ विराजमान है, ये उस सब लोग उस समय भी उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में हमारा एक धरने में तय हुआ कि जिस परिवार को हत्या हुई है, उन जो विदेश में बैठे जो गैंगस्टर्स हैं, उनको पकड़ के लाएंगे, एनआईए की टीम गठित करेंगे। आज दिन तक उन्होंने कोई एनआईए की टीम गठित नहीं हुई। आज दिन तक उन गैंगस्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन लोगों ने कहा कुचामन के शांत लोग चुप बैठ जाएंगे और फिर कोई मरने के लिए तैयार हो जाएगा, और वही हुआ। फिर वापिस एक बार उन लोगों का दुस्साहस बढ़ा। रमेश जी की हत्या के बाद में वे रुके नहीं, पुनः कुचामन में 3 लोगों को उन्होंने धमकी दी है। 2 लोगों ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। और आज भाई विजय सिंह जी ने हिम्मत करके, जब भी ये घटना उनके साथ घटित हुई, तुरंत पुलिस को सूचना की और पुलिस प्रशासन ने इसको कोई ज्यादा गहराई में नहीं लिया। भाई विजय सिंह जी बता रहे थे कि एक अधिकारी को यह कह रहे कि आपने कोई लाइसेंस लेने के लिए कहीं आपने ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा या कोई इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो विजय सिंह जी ने कहा कि मेरे पास तो 10 साल से ऑल इंडिया लाइसेंस है, और छोटा मोटा कई बार कई सोचते हैं कि प्रसिद्धि के लिए किया होगा, तो उनका छोटा मोटा मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, गांव का पंचायत समिति सदस्य भी हूँ, पत्नी सरपंच भी है, तो ऐसी कोई सोच लेके भी वो नहीं आया।
तो आप सोचिए पुलिस किस संजीदगी के साथ अपना काम कर रही है। उसके बाद में लगातार 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यह सिर्फ जब धरना प्रदर्शन होता है तो मुस्तैदी के साथ में चारों तरफ आप लोगों के सामने खड़े होकर यह एहसास करवाने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत मजबूती के साथ कार्रवाई करें। सुनील जी बैठ जाएंगे एक बार आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ये घटना इस तरीके से रुकने वाले नहीं है। उस समय कुछ अमन के जिस अपराधी की यहाँ षड्यंत्र में नाम था, उस अपराधी के अंदर अवैध संपत्ति आज भी वो स्थिति में खड़ी है। आज दिन तक प्रशासन उसकी संपत्ति को तोड़ने का काम नहीं किया और ये कह के हमें आश्वासन दिया जाता है कि उसके ऊपर स्टे है। तो स्टे तो सरकार ही तुड़वाती है। सरकार के हमारे नगर परिषद में 3-3 हमारी सरकार के द्वारा नियुक्त के 3-3 एडवोकेट्स हैं, उनको पैरवी करवाइए, वो आदेश वेकेंट करवाइए और उसकी बिल्डिंग को तोड़ा जाए, लेकिन अभी तक नहीं तोड़ा। उसी का परिणाम है कि उन लोगों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और आज वो हमारे भाई विजय सिंह जी के घर तक वो बात पहुंच गई। तो साथियों, मैं तो जनप्रतिनिधि से एक निवेदन करना चाहूंगा, सरकार हमारी है, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं मैं विपक्ष के लोगों का भी कि इस पीड़ा को न तो कोई पार्टी की पीड़ा माना, न कोई एक व्यक्ति की पीड़ा मानी, न कोई किसी एक जाति की पीड़ा मानी। आज हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं। लेकिन मैं जनप्रतिनिधियों से एक आह्वान करना चाहूंगा, ये घटना से रुकने वाले नहीं है। जब रमेश जी की हत्या हुई तो क्या उन अपराधियों ने जिन्होंने घटना घटित करवाई उन पर कोई कार्रवाई हुई? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये मजबूती से जवाब आज राजस्थान के गृह मंत्री के रूप में हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी जवाबदेही तय कौन करेगा? ये हमारे जनप्रतिनिधि उनसे बात करें, इस बात की जवाबदेही तय करें। ये जनप्रतिनिधि इस बात के लिए हमारी मजबूती से पैरवी करें कि जो बात पूर्व में हुई उन बातों पर प्रशासन ने कितना अमल किया, क्या एनआईए गठित हुआ। मैं भाई विजय सिंह पलाड़ा का जो केस दर्ज हुआ है, मैं चाहूंगा एजीटीएफ के अंदर दिया जाए। राजस्थान सरकार ने अपराध को रोकने के लिए एजीटीएफ का एक गठन किया है, एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। उसके जो हमारे डीजीपी है दिनेश सहमान सर, तो मैं चाहूंगा उनको ये जांच दी जाए और हमारे